गोड्डा जिला में प्रथम स्थान हासिल करने वाली महागामा प्रखंड की होनहार छात्रा सायमा नाज को उनके अपने स्कूल +2 उच्च विद्यालय हनवारा में भव्य और यादगार तरीके से सम्मानित किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह का नजारा देखने लायक था। चारों ओर खुशी, तालियों की गूंज और गर्व का माहौल था। जैसे ही सायमा नाज मंच पर पहुंची, पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। शिक्षकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। मिठाई खिलाकर उनकी इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाया गया। यह सिर्फ एक छात्रा का सम्मान नहीं था, बल्कि मेहनत, लगन और अनुशासन की जीत का जश्न था। समारोह में विद्यालय के प्रधानाध्यापक शम्स परवेज, शिक्षक असलम आजाद सहित अन्य शिक्षकों और स्थानीय गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी ने एक सुर में सायमा की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। प्रधानाध्यापक ने अपने संबोधन में कहा, सायमा नाज की यह उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार या विद्यालय की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। यह सफलता उन सभी छात्रों के लिए एक संदेश है कि सही मार्गदर्शन, अनुशासन और निरंतर मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है। शिक्षकों ने सायमा को आगे भी इस जज्बे के साथ पढ़ाई जारी रखने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि आज की यह उपलब्धि सिर्फ एक शुरुआत है, अभी उन्हें और भी ऊंचाइयां हासिल करनी है। वहीं अपनी इस सफलता पर सायमा नाज ने बेहद विनम्रता के साथ कहा, यह मेरी नहीं, मेरे माता पिता और शिक्षकों की मेहनत का नतीजा है। उनके सहयोग, मार्गदर्शन और विश्वास के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। उनकी सादगी और सोच ने सभी का दिल जीत लिया। समारोह के अंत में उपस्थित लोगों ने जोरदार तालियों के साथ सायमा का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह कहानी सिर्फ एक टॉपर की नहीं, बल्कि हर उस छात्र छात्रा के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। अगर मेहनत सच्ची हो, इरादे मजबूत हो और हौसला बुलंद हो तो सफलता खुद कदम चूमती है। आपके विद्यालय के बच्ची जो है फर्स्ट रैंक लाई है, जिला टॉपर की है, क्या कुछ कहिएगा सर और क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई। पूरे हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार। पूरे विद्यालय का मेहनत और बच्चे की जो मेहनत है, बच्चा एक तो रेगुलर विद्यालय आती थी, बहुत लेबोरियस थी, बहुत मेहनती थी, जिसका कि ये आज परिणाम मिला कि जिला में फर्स्ट नंबर का रैंक लाई है। हम लोगों को उम्मीद था कि राज्य में भी कुछ रैंक लाएगी, लेकिन नहीं ला पाई, तो फिर भी बहुत खुशी हुई। और मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षक में एक से एक खजाना होता है, एक से एक क्वालिटी रहता है, लेकिन उस क्वालिटी को लेने का बच्चे में गुण होना चाहिए। शिक्षक मन लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर बच्चा रेगुलर विद्यालय आए और नियमित रूप से वो अभ्यास करे, मेहनत करे, तो एक न एक दिन उसको सफलता जरूर प्राप्त होती है। जी। कितना साल बाद ये खुशी का पल आया सर? शायद हम 2010 में पहला मेरा अपॉइंटमेंट जब हुआ, 2 अगस्त को यहाँ पर हम आए, तो 2011 में पहला मेट्रिकुलेशन का बोर्ड का यहाँ से गया। हालांकि हम लोगों ने उस वक्त सिर्फ बहुत कम टीचर थे, 2-3 ही टीचर हम लोग थे, तो 100% रिजल्ट भी हम लोग दिए, लेकिन ये पहला रैंक स्टेट में, ये पहला बार डिस्ट्रिक्ट में आया है, जिसके बहुत गौरवान्वित, बहुत खुशी महसूस हो रही है। कितना शिक्षक है अभी? तो हमारे यहाँ 11 परमानेंट टीचर हैं, एक टीचर हमारे डेपुटेशन में है गोड्डा में, और बाकी सारे लगभग सब सब्जेक्ट के टीचर हैं। सिर्फ बायोलॉजी के हमारे यहाँ टीचर नहीं हैं और कुछ टीचर कमी है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा सब शिक्षक मेहनत कर रहे हैं। जो टीचर अगर नहीं भी हैं तो उसके बदले में दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम विपिन कुमार सिंह है। 2018 दिसंबर से इस विद्यालय में पोस्टेड हैं। हम लोग अथक परिश्रम किए कि यहाँ के बच्चे इस क्षेत्र के पढ़ें, इनमें प्रतिभाएं थी। हम लोग देखे परिश्रमी थे, अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन हम उस मुकाम को नहीं पा रहे थे। हर साल रणनीति तय करते थे कि हम स्टेट पहुँचे या जिले में पहुँचे हैं। अन्य स्कूलों का जब रहता था तो हम लोगों को देखने में लगता था कि हमारा विद्यालय भी इस टाइप से आता है कभी। उसके लिए हम लोग अथक परिश्रम किए और बच्चे भी मिले। जो बच्चे इस बार टॉप किए हैं, 9th से ही मेधावी थे शुरू से ही, और इन लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया और ये रेगुलर और अनुशासन में ही थे सब। इसलिए जब रेगुलर विद्यालय आए और इन लोगों को कहा गया और सब रेल परीक्षा हुआ और जितनी परीक्षाएं मॉडल टेस्ट हुआ 5-6, ये सब में अच्छा अंक लाए। इससे हम लोगों का विश्वास था कि हम लोग इस बार अच्छा करेंगे। स्टेट में हम लोग जाने का प्रयास किए थे, लेकिन थोड़ा सा चूक हो गया परिश्रम। आगे ये जारी रहेगा? हाँ, आगे ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ये बच्चे साथ देते रहेंगे, गार्जियन साथ देंगे उनके। हम लोग अच्छा है, इसको स्टेट में भी पहुँचाएंगे हर साल। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं संस्कृत टीचर हूँ। संस्कृत। और अब इस बार तो जो है हम लोग 18 में यहाँ पे आए हैं, ज्वाइनिंग किए। इसके बाद से जो है पहले बच्चे की संख्या तो बहुत कम थी, लगभग 250 के आसपास थी। इसके बाद जो है रिजल्ट में भी सुधार हुआ, बच्चे भी फिर समझाए, बच्चे भी आना शुरू हुआ।
और आज जो है हमारे यहाँ पे लगभग 1400 बच्चे की संख्या है। और इसके लिए जो है हर बार रिजल्ट जो है दूसरे स्कूल का देखते थे, पर हमारे स्कूल का नाम नहीं आता था। इसके लिए हम लोग जो है एक परीक्षा समाप्ति के बाद जैसे क्लास स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने एक योजना बनाई कैसे अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे और जो अच्छे बच्चे हैं उनको और अच्छे से तैयारी करा सकें। इसके लिए योजना पे बनाया, सभी टीचरों ने इस पर जो है अपना कार्य किया और जो है इसका परिणाम आज आप लोग के सामने है। जब कम से कम टॉप किए, आगे कोशिश करेंगे क्या हमारे बच्चे जो है स्टेट में भी टॉपर आए। और इसी के साथ क्या शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? संतोष शर्मा, क्या कुछ कहिएगा सर? फिजिकल टीचर। हाँ जी, क्या कुछ कहिएगा? कहना क्या, सबसे बड़ी बात यह है विद्यालय के लिए बहुत एक खुशी का पल है और इसमें दोनों की संयुक्त भागीदारी है। टीचरों ने मेहनत की और मेहनत करने के साथ साथ बच्चों ने भी उसमें मतलब भरपूर सहयोग किया। जो चीज़ें थी पॉइंट ऑफ व्यू किया गया, जैसे कुछ बच्चे थे जिनका कुछ चीज़ें कमज़ोर थी, उनमें हम लोगों ने उसमें विशेष नोटिस किया कि इनकी ये कमियां हैं। कोई मैथ में कमज़ोर था, कोई साइंस में, तो स्पेशल टीचरों ने उन बच्चों पे फोकस किया और उसका परिणाम आपके सामने है। और ये बच्ची ये जितने भी बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात है ये कंटिन्यू रहते थे, विद्यालय रोज आना रहता था, डिसिप्लिन में रहते थे और प्रॉपर जो चीज़ें इन्हें दी जाती थी उसे ये एक्सेप्ट करते थे। जैसे कई बच्चा होता है बहुत चीज़ें दी जाती है हवा में उड़ा देता है, तो इन्हें जो चीज़ें दी जाती थी, जो भी पढ़ाया जाता था उसका ये बहुत अच्छे से पालन करते थे। नई नई चीज़ें पूछते थे टीचरों पे पर्सनल, नहीं मान लीजिए टीचर अकेले खाली बैठा है तो ये जाके अपनी समस्याएं रखते थे, टीचर उनका निराकरण करते थे। वही रिजल्ट हमारे सामने है और विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का पल है और हम आशा करते हैं कि ये यहाँ थमेगा नहीं और इन्हीं बच्चों से आगे के बच्चे प्रेरणा लेके आने वाले टाइम में हो सकता है हमारा बच्चा स्टेट की मेरिट में भी दिखे। और देखिए जैसे हम एक गेम टीचर हैं तो ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ आज हमारे लिए एजुकेशन में हम लोगों ने तरक्की अचीवमेंट हासिल किया, उसी तरह हमारे यहाँ इस बार स्पोर्ट्स में हमारा बच्चा नेशनल खेला। अभी तक स्टेट तक सीमित था लेकिन इस बार हमारे 3 बच्चे नेशनल खेलने गए। ये भी इस विद्यालय के लिए इस बार कुल मिला के कहा जा सकता है पिछला 1 साल विद्यालय के लिए बहुत ही बेहतरीन बीता और ये नए बच्चों को बहुत मोटिवेट करेगा क्योंकि बच्चा एक दूसरे से देख के ही प्रेरित होता है। इसलिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? श्यामाकांत भगत, इंग्लिश का शिक्षक हूँ। राजनीतिक शास्त्र? ना इंग्लिश में? का शिक्षक हाँ, क्या कुछ कहिएगा सर? ये विद्यालय के लिए बड़ा ही खुशी का समय है और इससे बेहतर परिणाम के लिए हम लोग मेहनत करेंगे और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि हरमारा का नाम राज्य स्तर पर सितारे की तरह चमकेगा। सभी शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से जो परिणाम आपके सामने है, उस परिणाम में और तरक्की बढ़ोतरी आपको आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा।